घर में माइक लगे काफी माना वैसे नहीं करना क्या आप लोग? नहीं इसको 3 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे कि हमने पहला वादा ये किया था कि गरीबों को मिलने वाला पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास, जो 5 सालों में छत्तीसगढ़ पीछे हो गया, 1 वर्ष के अंदर चाहे 3100 रुपए में धान लेने की बात हो, 21 क्विंटल आज ले रहे हैं। हमारे सब किसान भाई जानते हैं। महतारी बंधन में 1000 रुपए महीना देने की बात थी, हमने कहा देखेंगे। बस्तर में जो माहौल था, जो वातावरण था, असुरक्षा का, आज बहुत मजबूती के साथ वहां ऑपरेशंस हो रहे हैं और शांति बहाली का बहुत तेजी से काम हो रहा है। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़े प्रचंड बहुमत के साथ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर दिया, उसके लिए पूरी इस धरती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं। जब 1 साल हो रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने क्षेत्र वासियों को उसका हिसाब दूं कि भाई इस 1 साल में हम क्षेत्र के लिए क्या क्या कर पाए, कैसा कर पाए। इसका एक थोड़ा सा ब्यौरा मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने 3,93,00,000 रुपए भवन निर्माण में, स्कूलों के भवन निर्माण के लिए लाए। परस्तराई स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 1,21,16,000 रुपए, आमा सिवनी हाई स्कूल 75.23 लाख, दोंदे कला हाई स्कूल 75.23 लाख, बरबंदा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 121.16 लाख। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी परिस्थितियां नहीं होती, इलाज कराने की बड़ी बीमारी हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ की एक बच्ची थी दीक्षा जायसवाल, सिर्फ उसको हमने 15 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी के कोष से मिला। और ऐसे 18 प्रकरणों को 126 लाख रुपए मिले। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक गढ़ धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में है, वो है कुंवरगढ़ कूरा। और हमारे क्षेत्र में इससे पहले कभी भी कोई महोत्सव नहीं आयोजित होता था। अब हमारे धरसींवा विधानसभा के कूरा में कुंवरगढ़ महोत्सव का आयोजन हर साल होगा, इसकी हमने घोषणा करा ली थी और पहले सत्र में, पहले बजट सत्र में ही हमने करा ली थी। तो छत्तीसगढ़ के एक गढ़ कुंवरगढ़ में अब कुंवरगढ़ महोत्सव होगा। धरसींवा विधानसभा का अहम हिस्सा है, नगर पंचायत होगी खरोरा की तरह, वहां एक बड़ा आयोजन अब हर साल होगा। रामलला दर्शन योजना में हमारे क्षेत्र से ये योजना भी हमारी सरकार ने आते ही शुरू की। इसमें 450 दर्शनार्थी दर्शन करके आ चुके हैं। जिस नगर में रहते हैं थोड़ा कई बार कम फील करते हैं, लेकिन बाहर वाले फिर नाम लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों ने कहा गणेश विसर्जन इधर खरोरा में कमाल करी, तो अपना सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे दशहरा भी बहुत अच्छा हुआ, शानदार। बहुत सारे काम अभी 1.5 करोड़ के काम यहाँ और इतने के ही काम पूरा में, दोनों नगर पंचायतों में 1.5 करोड़ के काम अभी हाल ही में स्वीकृत हुए, जिसमें सब तरह के निर्माण कार्य और सब तरह के विकास के कार्य हैं। बहुत बड़ा उपहार खरोरा वासियों को भी मिलने वाला है कि रायपुर से बलौदा बाजार रोड और पूरा ये आगे जाके पूरा जुड़ जाएगा, सारंगढ़ और पूरा रायगढ़ कनेक्ट हो जाएगा, 4 लेन सड़क बन जाएगी। विधानसभा चौक से बलौदा बाजार 1494 करोड़ की ये योजना का लाभ खरोरा, और इसमें सबसे लंबा इलाका हमारे विधानसभा का आता है। हमारे बिलासपुर रायपुर हाईवे पे धनेली में थोड़ा एक ग्रे स्पॉट जैसा है, जहां पे थोड़ा और जाना पड़ता है हाईवे पकड़ने के लिए, वहां पे फ्लाईओवर का निर्माण होगा। उस रिंग रोड नंबर 3 जो है उसका भी चौड़ीकरण अभी हमारा हो जाएगा। जान रहे हैं कि अब हमारा खरोरा जो है वो नगर का रूप ले रहा है कि अब 20 करोड़ रुपए की, लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारी सड़क बन रही है 2x2, तो अब ये बेहतर कोई भी अगर व्यक्ति खरोरा नगर में आएगा तो उस पर जो इम्प्रेशन है इस नगर का वो ज्यादा अच्छा होगा। बेहतर नगर के रूप में हम लोग खरोरा को विकसित होते हुए देख रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं। आप सबसे भी लगभग 20 लाख रुपए प्रदान किया गया है, जो आर्थिक रूप से जरूरतमंद जो लोग। महतारी सदन आ रहे हैं धरसींवा में 4 और तिल्दा विकासखंड में 1, तो कुल 5 महतारी सदन यहाँ आ रहे हैं। हमारे धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के बीचों बीच हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन गुजरती है, तो हमारे बहुत सारे गांवों में
क्योंकि खरोरा के लिए आप रेलवे क्रॉसिंग के इस तरफ से जाते हैं तो उतनी समस्याएं आप लोगों को नहीं होती हैं, लेकिन और गांव वालों की अगर मैं बात करूं तो ये प्रमुख समस्या थी। तो 6 अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज फ्लाईओवर जो है उसका निर्माण कार्य तेजी में कुछ पूरे हो गए हैं, कुछ पूरे हो जाएंगे, कुछ शुरू होंगे। अशोक का कोटेशन वगैरह चल रहा है, वो भी जल्दी आ जाएगा। खरोरा में, तरसीवा में, इन स्थानों में कई बार घर में ऐसी घटना होती कि हम लोगों को पार्थिव शरीर को रात भर रखना होता है। ऐसे के लिए मैं शॉप रेजर के लिए चाहता था कि खरोरा में और धरसीवा में, सिलियारी में इन जगहों पर व्यवस्था हो। 156 करोड़ 46 लाख रुपए के विकास कार्य इस 1 साल के अंदर, कुछ काम खत्म हो गए हैं, कुछ काम चल रहे हैं, कुछ काम शुरू होने वाले हैं, कुछ काम शुरू हो जाएंगे। केंद्र की योजनाओं से 1955 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य से हमारे क्षेत्र को लाभ होने वाला है या होना शुरू हो चुका है। इसके बाद मैं जब चुनाव में आया था तो मैंने घोषणा पत्र में एक बात कही थी कि हम अवैध शराब के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। ये बात मैंने सबसे पहला घोषणा अपना ये किया था। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विधानसभा में 3 प्रमुख थाने आते हैं, खरोरा, धरसीवा और विधानसभा। तीनों थानों का टोटल 732 प्रकरण है। मेरी जानकारी में ये छत्तीसगढ़ के किसी भी विधानसभा में अवैध शराब के खिलाफ की हुई सर्वाधिक कार्रवाई है। चाहे ताली बजा दो यार। इसमें एक आग्रह मेरा हमेशा रहता है आप सभी से कि ये अकेले जनप्रतिनिधि या प्रशासन के भरोसे इस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक गांव के लोग ये साथ नहीं देंगे कि जो अवैध शराब का बेच रहा है उसके घर जाके जिस दिन गांव वाले कहने लगेंगे, और इसमें मुझे बहुत समर्थन भी मिल रहा है गांव से भी, कि गांव वाले जिस दिन बेचने वाले के घर पे जाके कहने लगेंगे, मेरा पूरा भरोसा है कि आधे लोग तो ऐसे ही छोड़ देंगे। एक बात बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं कि खरोरा के अस्पताल में बहुत सारी गुंजाइश है अभी सुधार की, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस पर भी काफी सारा काम हो जाएगा कि 1 साल में मैं एक सेवा के भाव से राजनीति में आया था। क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर भरोसा किया, तो मैंने कोशिश की कि जितने भी प्रकार के मदों से क्षेत्र का विकास हो सकता है उससे लाने का प्रयास किया और क्षेत्र के विकास को गति दे सकूं, ये मेरा प्रयास रहा है। पहचान मिलेगी हमारे खरोरा नगर को और दीनदयाल जी की बड़ी मूर्ति लगेगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी एक मूर्ति लगाने की हमारी योजना है। तो एक प्रयास है कि खरोरा क्षेत्र को भी और आसपास के गांवों को हम संवार सकें ताकि एक बेहतर क्षेत्र बन सके हमारा। देखिए, राजनीति में जनप्रतिनिधियों का एक ही उद्देश्य होता है, अपने क्षेत्रवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। मोला इसे लगते कि मैं चाहत रहा हूँ कि जैसे खरोरा है, खरोरा लाइक नगर के स्वरूप मिला। मोर एक शुरू से मोर मन रही है कि यहाँ भव्यता एक दिखाई दे ये नगर में, कि जब कोई आए तो लगे कि मैं कोई बढ़िया जगह आया हूँ, एक ऑर्गेनाइज जगह पे बढ़िया से। तो वो मोला लगता है कि वो चीज में मैं सेटिस्फाई अपन आपला पाता हूँ। और जिन तरह से अभी खरोरा नगर में एक वातावरण बने हैं, मोला इससे लगता है कि बाद में हम खरोरा के बाकी जगह उदाहरण देवो, मोला अतका भरोसा है कि हम अतका बढ़िया तरीका से सब एक्टिविटीज सब मिलके कर। यहाँ के हॉस्पिटल में एक डिलीवरी हो रही से, वो डिलीवरी के बाद में जो उन्हें जच्चा के दोनों किडनी है जो उन्हें बैठ गए, ओकर शिकायत घलो मन आपके पास करे हवे, एमे कुछ संज्ञान ले होगा? हमें अगर ये मोर अभी ध्यान में नहीं, कब के बातें हैं? ये महीना भर हो गए। महीना भर हो गए, हाँ। तो ये एक खर में पता करवा लेते हैं कि एमा शायद करो कुछ गलती रही है तो ओकर ऊपर कार्रवाई बर अपन लिखे रहना शायद, हाँ, है ना, जिम्मेदार, हाँ। ओला मैं दिखवा लेता हूँ फिर का, बोला कुछ तो हो करप्शन है। तो आप देखे होंगे कि यहाँ मुझे जब भी शिकायत आई तो आपने देखा कि उन अधिकारियों को हमने उचित स्थान पर भेज दिया। इसमें मैं पूछना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं का क्या योगदान रहा अवैध शराब को बंद कराने में? मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस गांव में बिक रहा है वहां के नागरिकों का क्या योगदान रहा? सिर्फ जनप्रतिनिधि अकेले सक्षम नहीं है, आपका भी सहयोग चाहिए, मुझे गांव वालों का भी सहयोग चाहिए, उस वार्ड वालों का भी सहयोग चाहिए, तब ये समस्या हल होगी।
आइए